वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है फॉर्म बनाने वाले हैं और फॉर्म कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट का एक्सेस नहीं किया तो काइंडली एक्सेस कर लीजिए। अभी के लिए बंद कर लेते हैं और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग नई फाइल बनाने के बाद एक बॉयलर प्लेट कोड डाल देंगे और सिंपल सा एक बॉयलर प्लेट कोड डालेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एमिट जो होती है हमारी VS कोड की वो करेंगे। तो सबसे पहले यार मैं यहाँ पर आप लोगों को ये एमिट डालने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ और वो क्या है कि फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि क्यों हम लोगों को वेबसाइट में फॉर्म चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा हर जगह, बहुत सारी जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो फॉर्म है वो होता है। तो वो करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब मान लो कि आपकी वेबसाइट में आप लोगों को अपने दोस्तों से या फिर आपके क्लाइंट से आप लोगों को जो है कांटेक्ट करना है, या फिर आप लोगों को उनसे एक मैसेज चाहिए, या फिर उन्हें आपसे कांटेक्ट करना है। तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोग एक अपनी वेबसाइट में फॉर्म डाल दोगे और उस फॉर्म का उपयोग करते हुए आपके जो यूज़र्स है वो अपना डेटा इनपुट कराएंगे और आप लोगों को वो भेज देंगे और वो सबमिट कर देंगे फॉर्म को। तो वही होता है, इधर भी वैसा ही होने वाला है। ठीक है, ऑलराइट। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली एक एमिट एब्रीविएशन डाल देते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क और इसके बाद एंटर या तो टैब दबा सकते हो। मैं टैब दबा के देखता हूँ। ये देखो, टैब दबाने से भी चलता है और जो है एंटर मारने से भी चलता है। तो यहाँ पर देखो मैं टैब दबाकर यहाँ तक पहुँच गया हूँ डॉक्यूमेंट तक, और यहाँ पर मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, फॉर्म्स इन HTML। ऑलराइट, और ये लिखने के बाद कंट्रोल S से सेव करता हूँ मैं। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो मेरा फॉर्म है वो आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर फॉर्म बताने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखूँगा, कंट्रोल ही दबाऊंगा या फिर आप लोग भी दबा सकते हो, दैट्स योर चॉइस। और यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर्म्स। ठीक है, फॉर्म्स लिखूँगा मैं, एंटर मारूंगा। और फॉर्म्स इन HTML भी लिखना चाहिए था मुझे, फॉर्म्स यहाँ पर मैं लिखूँगा इन HTML, एंटर मारता हूँ। और ये करने के बाद यहाँ पर देखो फॉर्म्स इन HTML, ये देखो कुछ इस तरह के फॉर्म्स होते हैं हमारे पास। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं फॉर्म्स की मदद से। यहाँ पर देखो HTML फॉर्म्स W3 स्कूल की वेबसाइट है। तो हम लोग जल्दी से यहाँ पर फॉर्म टैग डाल देते हैं, फॉर्म। और ये करने के साथ साथ मैं यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक एक्शन आ रहा है। अब ये एक्शन क्या है ना, ये एक्शन कहाँ से आ गया, और ये हमें VS कोड ने प्रोवाइड किया। तब ये एक्शन क्या होता है, तो एक्शन क्या होता है कि एक backend.php से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। बट अभी के लिए इन सारे विचारों को हटा दो। एक्शन क्या होता है, हमें सबमिट कराने के लिए होता है, फॉर्म को सबमिट कराने का तरीका यानी एक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग वो जो है अभी के लिए नहीं रख करेंगे एक्शन। अब आप अभी के लिए रख दीजिए अपनी पॉकेट में, और जब हम बैकएंड सीखेंगे तब उस पॉकेट में से जो एक्शन है उसको निकालना और उसकी जो है छानबीन करना। आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ, मैं आप लोग बता दूंगा इन सब चीज़ों के बारे में कि किस तरह से हम लोग फॉर्म को सबमिट करवाते हैं। तो यहाँ पर देखो कि कुछ दिखाई दे रहा है, और सबमिट एंड दैट ऑल। ये देखो एक्शन अंडरस्कोर page.php, ये देखो यही है वो। और ये हम लोग बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। और ये PHP हम लोग एज बैकएंड Node.js यूज़ करने वाले हैं। अभी के लिए अगर आप लोग ये अजीब सा साउंड करता है तो नहीं यार, मतलब इस सब के बारे में सोचना ही छोड़ दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इनके जैसा एक फॉर्म बना लिया। अब यहाँ पर क्या देखो, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, देखो कितने सारे हैं। तो अब ये क्या होता है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। अब हम क्या करना चाहते हैं, यूजर से क्या लेना चाहते हैं, इनपुट। तो हम लोग एक इनपुट डाल देंगे, एंटर मारूंगा तो यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा। अभी टेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर मैं सिंपल सा एंड दबाता हूँ, कंट्रोल S से सेव करता हूँ। अब यहाँ का जो लाइव सर्वर है उसको ऑन कर देता हूँ, और ऑन करने के साथ साथ ये देखो सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक इनपुट आ गया। अब ये क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर देखो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा है मैंने। इससे क्या हुआ कि एक टेक्स्ट, उसके अंदर यूजर टेक्स्ट इनपुट कर सकता है, चाहे वो नंबर हो या AFDS JK जो भी हो, वहाँ क्या कर सकता है यूजर, अपने टेक्स्ट को इनपुट कर सकता है। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनपुट। और इसका टाइप क्या है, टेक्स्ट। अब मान लो कि मैंने ये टाइप टेक्स्ट हटा ही दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो गायब हो गया। और यहाँ पर देखो अब ये डायरेक्टली आ गया। तो इसका डिफॉल्टली टाइप क्या होता है, टेक्स्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पर टाइप टेक्स्ट डाले या ना डाले, दैट्स आवर ओपिनियन। हम लोग डाल भी सकते हैं, यहाँ पर नहीं भी डाल सकते हैं। तो अगर मैं ये टेक्स्ट हटा दूँ, मान लो कि कुछ इस तरह से मैं इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ और कंट्रोल S से सेव करता हूँ, और यहाँ पर देखो हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं। ये टेक्स्ट है जो हम लोग करते आ रहे हैं अब तक। तो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और इनपुट सिर्फ में कोई डिफरेंस नहीं होता, डिफॉल्टली हमारा टाइप टेक्स्ट होता है। और जब भी आप लोग अपने ये जो VS कोड में जब आप लोग इनपुट लिखते हो, एंटर मारते हो, तो ये डिफॉल्टली हमें टेक्स्ट जो है दे देता है। अब ये करने के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ
कि ये तो कर दिया। अब मान लो कि मैं उससे कहना चाहता हूँ यहाँ पर अपना नेम डाल दो, ठीक है। नेम ऐसा करने के बाद क्या होगा क्या कि यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से आ गया। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ यार नहीं, मैंने तो बहुत सारी वेबसाइट में देखा है कि जो प्लेस होल्डर होता है वो यूज़ होता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ प्लेस होल्डर क्या होता है। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लेस होल्डर इन HTML, एंटर मारता हूँ और यहाँ पर देखो ये जो W3 स्कूल की वेबसाइट है उसमें आ जाता हूँ। अब यहाँ पर देखना कि प्लेस होल्डर क्या होता है, मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। प्लेस होल्डर क्या होता है तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मैं ट्राई इट योरसेल्फ पे दबाता हूँ तो यहाँ मैं आ जाऊँगा। यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, इनका ट्राई इट एडिटर है और इसमें वो लोग आउटपुट और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर देखो कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो मुझे भी यार ऐसा ही चाहिए ना, मुझे भी ऐसा ही चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, मुझे तो प्लेस होल्डर लगाना है, यानी उसके अंदर टेक्स्ट दिखाई दे। यूज़र एंटर करने से पहले, एक भी शब्द डालने से पहले वो जो टेक्स्ट है वो पीछे दिखाई देगा। अगर मैं कुछ डाल दूंगा तो वो गायब हो जाएगा। ऑलराइट, आप लोगों को आई होप समझ आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर प्लेस होल्डर लगाए तो कैसे लगाते हैं प्लेस होल्डर, तो यहाँ पर हमें सिंपली लिखना है प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, और जो भी आप लोग जानना चाहते हैं वो डालो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंटर योर नेम। आप ये दोनों अगर आप डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों से क्या होगा ना, आप लोगों को फीस मतलब जो यूज़र है उसको समझ आएगा हाँ हमें यहाँ पर नेम ही डालना है। अब मान लो कि जो है मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को हटा देता हूँ। ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों बताते हैं या फिर ये संकेत देते हैं हाँ भाई हमें अभी अपना जो नाम है वो डालना है। तो अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ पर देखो मैं इसको हटा देता हूँ और कुछ इस तरह से कंट्रोल और ये जो की है उसको दबाता हूँ, और मैं एक शॉर्टकट्स पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ये जो है आ चुका है। अब यहाँ पर देखो कि यूज़र सोचेगा यार मैं यहाँ पर क्या एंटर करूँ, तो ये दोनों भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों को डाल दीजिए, नेम में डाल दीजिए एंटर योर नेम, और इसके बाद यूज़र अपना नेम डाल सकता है। अब इसके बाद मान लो मुझे एक न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर सिंपली मैं ऑल्ट एम दबाऊंगा। ये देखो मेरा जो ऑल्ट है वो शॉर्टकट है, तो ये जो है नीचे आ चुका है। अब यहाँ पर देखो कि ये भी आ गया है। अब यहाँ पर नेम की जगह आप लोग एज डाल सकते हो। अब एज किसी की क्या 1 2 3 4 5 होती है, हाँ 1 2 3 4 5 होती है क्या, उसकी एज FGH JK LM ऐसी कुछ होती है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि यार यूज़र उसमें ना सिर्फ नंबर ही डालता है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा नंबर। अब ये नंबर से क्या होगा, यहाँ पर देखो यूज़र ABCD नहीं डाल, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ABCD नहीं डाल सकता, बट यूजर क्या कर सकता है 1 2 3 4 तो डाल ही सकता है, ठीक है। या फिर वो क्या कर सकता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंट्रोल प्लस से जूम करता हूँ, यहाँ पर देखो ये जो चीज़ है इससे आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हो, और आप लोग को जो भी वैल्यू यूजर से इनपुट करवानी है वो इस सुविधा से करवा सकता है, ठीक है। तो ये करने के साथ साथ आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ये करूँगा मैं, और यहाँ पर मैं यहाँ पर ऑल्ट M करता हूँ। अब एज तो हो गई। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर सिंपली इनपुट लिखूंगा, ठीक है। इनपुट लिखने के बाद यहाँ पर इनपुट लिखता हूँ, और यहाँ पर देखो बहुत सारे आप लोग दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर चेकबॉक्स पे एंटर मारूँ तो यहाँ पर देखो एक कुछ चीज़ आई। अब ये क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो अब यहाँ पर रिलोड हो जाएगा ये अपने आप, और देखो ये रहा चेकबॉक्स। अब ये चेकबॉक्स क्या है ना, ये देखो ये क्या हो रहा है मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक BR डाल देते हैं हम लोग, BR डाल दूंगा मैं, और यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर मैं लिखूंगा BR कंट्रोल S से सेव। तो ये जो BR है वो डालने के बाद आप लोग देख सकते हो ये एक के नीचे एक आ रहा है। तो ये देखो मैं यहाँ पर सिंपली 209 डालकर देख रहा था, और आप लोग जो भी नंबर डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ चेक बॉक्स पे। यहाँ पर मैं चेक बॉक्स आपको बता रहा था, जब मैंने चेक बॉक्स डाला तो हुआ क्या कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं इसको चेक कर सकता हूँ। अब ये चेक मुझे कैसा पता चलेगा, मान लो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लिख दिया मैंने, और कुछ इस तरह से मैं इसको लिखूंगा, और यहाँ पर देखो कंट्रोल S से सेव करता हूँ। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर इंग्लिश तो आ गया। अब मैं जब चाहूँगा इसको चेक कर दूंगा। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि यार ये इसने इंग्लिश को चेक किया है, तो वो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली लिख देंगे नेम के अंदर इंग्लिश, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं उखड़ने वाला है, सिर्फ आप लोग की फिजिबिलिटी के लिए। जब आप लोग जावास्क्रिप्ट लिखोगे या फिर बैकएंड में यूज़ करोगे तो आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो उसके नेम के द्वारा। तो यूज़र को थोड़ी ना मतलब हम जो जब भी लिखेंगे हमारी जो फॉर्म है वो जब भरेगा कोई तो हमें कैसे पता चलेगा यार ये इंग्लिश है और ये चेकबॉक्स इसके लिए। तो आप लोग नेम डाल सकते हो इसके अंदर, दैट्स योर चॉइस। अब मैं यहाँ पर इसको ऑल टाइम कर देता हूँ, और यहाँ पर ऑल टाइम करने के साथ साथ यहाँ पर हिंदी भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश विच लैंग्वेज डू यू नो करके हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ H5 डाल लेते हैं, विच
लैंग्वेज नो, ठीक है। ये लिखने के साथ साथ यहाँ पर देखो विच लैंग्वेज डू यू नो करके आ गया। अब ये जब आ गया तो हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो कि इसको एक पी में डाल दीजिए, ठीक है। तो पी में डालने के लिए हम लोग मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी यूज़ करेंगे, यहाँ पर सिंपली पी लिख देंगे। इससे होगा क्या कि अब ये पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और ये जैसे कि आप लोग देख सकते हो पैराग्राफ बन चुका है। अब मैं इसको चेक अनचेक कर सकता हूँ, दैट्स आवर चॉइस। तो ये करने के साथ साथ आप लोग जो है कर सकते हो। और यहाँ पर मैं सिंपली हिंदी लिख दूंगा, और यहाँ पर हिंदी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आप लोगों को रेडियो बटन के बारे में बताऊँगा। अब यहाँ पर मान लो कि मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, और ये करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पर इससे अच्छा मैं एक डायरेक्टली रेडियो बटन डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या, रेडियो, क्या रेडियो कहाँ है ढूंढो, तो सिंपली आर लिख दीजिए, फिर आप लोग को दिख जाएगा। देखो ये रहा रेडियो। अब नाम में मैं दे दूंगा मेल, और यहाँ पर मैं इसको ऑल टाइम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा फीमेल, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करने के बाद आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो। अब ये देखो ये दोनों हैं वो जो आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यार ये तो चेकबॉक्स जैसे वर्क कर रहा है, तो चेकबॉक्स और इसमें क्या फ़र्क है, ये देखो इसमें हम लोग अनचेक नहीं कर सकते, ये देखो अनचेक नहीं कर सकते। तो अब मान लो कि मैं इन दोनों में से एक ही करना चाहता हूँ, क्योंकि यार एक आदमी तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मेल, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फीमेल, और कंट्रोल एस से सेव। और ये करने के बाद यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ यार इन दोनों में से एक ही चेक हो, क्योंकि यार एक ही होगा ना इन दोनों में से। यहाँ पर देखो इन दोनों में से एक, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं नेम सेम दे दूंगा। नेम सेम देने से क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा जेंडर, दोनों को मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी से यूज़ किया। यहाँ पर देखो इन दोनों में से एक ही चेक हो रहा है, ये देखो इन दोनों में से एक ही चेक हो रहा है। तो यही है हमारा रेडियो बटन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया डाल देंगे। अब ये टेक्स्ट एरिया क्या होता है मैं बताऊंगा आप लोगों को। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। यहाँ पर देखो टेक्स्ट एरिया आ चुका है। अब ये टेक्स्ट एरिया क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर एक BR डाल देते हैं, ताकि ये जो है नेक्स्ट लाइन में आ जाए। और देखो ये नीचे आ चुका है। अब ये टेक्स्ट एरिया क्या होता है, मान लो कि एक आदमी को बहुत बड़ा अपना एड्रेस देना है, तो वो थोड़ा ना एक टेक्स्ट में दे देगा, तो वो तो बहुत चौड़ा हो जाएगा। तो उसके हिसाब से उसको हम लोग बड़ा छोटा करने के लिए दे सकते हैं, और जितना चाहे इसको खींच सकते हो आप लोग, और इसके अंदर जो है एंटर कर सकते हो वैल्यूज़। और मान लो अब इसको मैं प्लेस होल्डर देना चाहता हूँ, जैसे मैंने इसको दिया था। तो सेम बात है यार, मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इससे होगा क्या कि यहाँ पर देखो ये जो है आ चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है टेक्स्ट एरिया में। टेक्स्ट एरिया में आप पहले से ही कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने DF डाल दिया, तो ये देखो पहले से DF आ रहा है। इससे टेक्स्ट जो हम लोग ने प्लेस होल्डर दिया उसका कुछ फ़ायदा नहीं। तो आप लोग डाल भी सकते हो टेक्स्ट एरिया के अंदर पहले से कुछ, तो जो कि डिफ़ॉल्ट रहेगा, और दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अब यहाँ पर बात आती है कि यार सबमिट कैसे करेगा यूज़र। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है बटन, और टाइप इज इक्वल टू सबमिट। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा है बटन, और इस टू दिया है, और सबमिट लिखा है। एंटर मार दीजिए और इसके अंदर लिख दीजिए सबमिट। इससे होगा क्या, यहाँ पर देखो यूज़र यहाँ पर आराम से सबमिट कर सकता है। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया और कुछ इस तरह से कुछ डाल दिया, सबमिट दबाता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर क्या क्या आ गया, इंग्लिश ऑन, जेंडर ऑन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो है आ चुकी है। अब सबमिट करने के कारण ये जो है सबमिट हुआ, बट इसका कोई एक्शन तो है नहीं, क्योंकि एक्शन हम लोग ने दिया नहीं है, तो ये कहीं सबमिट होगा ही नहीं। और ये करने के लिए हमें बैकएंड सीखनी होती है, तो वो आप लोग को बाद में पता चल जाएगा। मैं इसको कंट्रोल D ऑल टाइम करता हूँ, और टाइप इज इक्वल टू रीसेट अगर मैं दे दूँ, तो मान लो रीसेट दे देता हूँ, और कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। यहाँ पर सबमिट नहीं रीसेट लिखना है मुझे, रीसेट कंट्रोल ऐसे सेव, और यहाँ पर देखो रीसेट आ गया। मान लो यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया और मुझे लगा नहीं यार ये नहीं है मेरा, तो मैं रीसेट दबा दूंगा, सारी चीज़ें वैसे जैसे थी वैसे हो जाएंगी। आई होप समझ आ गया होगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।